हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फायर फाइटिंग सिस्टम के तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एफबीआई पॉइंट, फायर ब्रिगेड इनलेट पॉइंट जिसे बोलते हैं, साइमिस कनेक्शन, ड्रॉप कनेक्शन। और इस वीडियो की खास बात यह है कि हम सिर्फ बेसिक नॉलेज ही नहीं बल्कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स और एनएफए स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस के साथ समझेंगे। ये वीडियो फैसिलिटी मैनेजर्स, फायर ऑफिसर्स, सेफ्टी इंजीनियर्स, एमईपी इंजीनियर्स और फायर फाइटिंग इंटरव्यूज के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एफबीआई पॉइंट क्या होता है। एफबीआई का फुल फॉर्म है फायर ब्रिगेड इनलेट पॉइंट। इसको फायर ब्रिगेड इनलेट, ब्रीचिंग इनलेट या फायर सर्विस इनलेट भी कहा जाता है। ये जनरली बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस या ड्राइववे के पास इंस्टॉल किया जाता है, जहां फायर ब्रिगेड व्हीकल इजीली एक्सेस कर सके। इसका पर्पस होता है, अगर बिल्डिंग के फायर पंप्स फेल हो जाए, अंडरग्राउंड टैंक का प्रेशर कम हो या इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो फायर ब्रिगेड अपनी फायर टेंडर का हाई प्रेशर वाटर एफबीआई पॉइंट के थ्रू बिल्डिंग के फायर राइजर सिस्टम में सप्लाई करती है। ये वाटर डायरेक्टली वेट राइजर, डाउन कमर या स्प्रिंकलर नेटवर्क तक पहुंचता है। सिंपल लैंग्वेज में एफबीआई पॉइंट बिल्डिंग के फायर फाइटिंग सिस्टम का इमरजेंसी चार्जिंग पॉइंट होता है। इसका आईएस कोड रेफरेंस है IS 3844 1989। इसमें कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फायर हाइड्रेंट्स एंड होजरिल सिस्टम्स। आईएस कोड के अकॉर्डिंग फायर ब्रिगेड इनलेट इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, ग्राउंड लेवल के पास इंस्टॉल होना चाहिए, क्लियर साइनेज होना चाहिए, स्टैंडर्ड इंस्टेंटेनियस कपलिंग प्रोवाइड होनी चाहिए, प्रॉपर नॉन रिटर्न वॉल इंस्टॉल होना चाहिए। अब समझते हैं एनबीसी 2016 का रेफरेंस, नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4, फायर एंड लाइफ सेफ्टी। एनबीसी रिकमेंड करता है कि हाई राइज बिल्डिंग में वेट राइजर और फायर ब्रिगेड इनलेट मैंडेटरी होना चाहिए। अब बात करेंगे उसके एनएफपीए रेफरेंस के बारे में। तो इसमें जो एनएफपीए स्टैंडर्ड होता है, एनएफपीए 14 स्टैंडर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड पाइप एंड होस्ट सिस्टम। एनएफपीए 14 के अकॉर्डिंग फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन एक्सेसिबल लोकेशन पर होना चाहिए, फायर apparatus इजीली रीच कर सके, विजिबल साइनेज होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शंस फ्री होना चाहिए, स्टैंड पाइप सिस्टम को सप्लीमेंट करने के लिए यूज होता है। अमेरिका में इसे फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन या एफडीसी कहा जाता है। इंडिया में इसी कॉन्सेप्ट को जनरली एफबीआई पॉइंट या ब्रीचिंग इनलेट कहा जाता है। अब बात करेंगे साइमिस कनेक्शन के बारे में। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें दो इनलेट एक आउटलेट में मर्ज होते हैं। बिल्कुल वाई शेप डिजाइन होती है। फायर ब्रिगेड एक साथ दो होजेस कनेक्ट कर सकती है। इससे वाटर फ्लो इंक्रीज होता है, प्रेशर मेंटेन रहता है, हाई राइज बिल्डिंग में अपर फ्लोर तक सफिशिएंट वाटर पहुंचता है। इंडिया में कई लोग एफबीआई पॉइंट और साइमिस कनेक्शन को सेम बोलते हैं। एक्चुअली साइमिस कनेक्शन एक टाइप का फायर ब्रिगेड इनलेट होता है। मतलब हर साइमिस कनेक्शन एफबीआई पॉइंट हो सकता है, लेकिन हर एफबीआई पॉइंट जरूरी नहीं कि साइमिस डिजाइन का हो। इसका जो आईएस कोड है IS 3844 स्टैंडर्ड ब्रीचिंग इनलेट प्रोवाइड करने की रिकमेंडेशन देता है। नॉर्मली 2 वे या 4 वे इनलेट प्रोवाइड किया जाता है। इसका एनएफपीए स्टैंडर्ड जो है एनएफपीए 14 के अकॉर्डिंग फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन में मल्टीपल इनलेट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इसका पर्पस है रिक्वायर्ड फायर फ्लो मेंटेन करना। अब बात करेंगे ड्रॉप कनेक्शन के बारे में। ड्रॉप कनेक्शन फायर वाटर टैंक का आउटलेट होता है। ये टैंक के लोएस्ट लेवल से कनेक्टेड होता है। इसका पर्पस होता है फायर ब्रिगेड का सक्शन करना, टैंक ड्रेनिंग करना, टैंक क्लीनिंग करना, मेंटेनेंस, टेस्टिंग, एक्सटर्नल पंप कनेक्शन। सिंपल लैंग्वेज में टैंक से वाटर बाहर निकालने के लिए यूज होता है। इसका जो आईएस कोड रेफरेंस है IS 13039, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल
हाइड्रेंट सिस्टम, फायर वाटर स्टोरेज अरेंजमेंट और ड्रॉप पाइपिंग के डिजाइन के लिए गाइडेंस देता है। एनबीसी गाइडलाइन के हिसाब से फायर वाटर स्टोरेज टैंक में प्रॉपर आउटलेट अरेंजमेंट, मेंटेनेंस वॉल, ड्रेन कनेक्शन प्रोवाइड करना रिकमेंड किया गया है। एनएफपी स्टैंडर्ड जो है इसका एनएफपी 22 स्टैंडर्ड फॉर वाटर टैंक्स और प्राइवेट फायर प्रोटेक्शन, आई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टैंक में आउटलेट कनेक्शन, ड्रेनिंग, ओवरफ्लो, एक्सेसिबल और इंस्पेक्शन प्रॉपरली डिजाइन होना चाहिए। अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, अगर 40 माले की बिल्डिंग है और उसमें अगर फायर हो जाती है, किसी कारणवश फायर पंप्स इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से बंद हो जाते हैं, तो फायर ब्रिगेड साइट पर पहुंचती है। वो अपनी होज साइमिस या एफबीआई पॉइंट में कनेक्ट करेगी। फायर टेंडर का पंप लगभग 7 से 10 बार, मतलब 7 से 10 केजी या उससे अधिक प्रेशर से वाटर सप्लाई करेगा। वाटर वेट राइजर के थ्रू अपर फ्लोर तक पहुंच जाएगा। अगर फायर ब्रिगेड को डायरेक्ट टैंक से वाटर लेना हो तो ड्रॉप कनेक्शन से सक्शन करके वाटर ले सकती है। तो दोस्तों आज हमने डिटेल में समझा एपीआई पॉइंट, साइमिज कनेक्शन, ड्रॉप कनेक्शन, आईएस स्टैंडर्ड 3844, आईएस स्टैंडर्ड 13039, एनबीसी 2016 पार्ट 4 फायर एंड लैब सेफ्टी के कोड्स एनएफपीए 14 और एनएफपीए 22। अगर आप फैसिलिटी मैनेजमेंट, फायर फाइटिंग, एमईपी, सेफ्टी इंजीनियर या फायर ऑफिसर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इन स्टैंडर्ड्स की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएस कोड और एनएफपी स्टैंडर्ड्स को हमेशा लेटेस्ट एडिशन के साथ वेरीफाई करें, क्योंकि रिविजन्स और लोकल अथॉरिटी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रोविजंस अपडेट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू।